ये उन दिनों की बात है जब इस्लाम अपने इब्तदाई सालों में था कि कुफ्फार मक्का के मुसलमानों पर बढ़ते हुए जुल्म सितम को मद्देनजर रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। उस जमाने में हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मजाज होने की शोहरत थी। चुनाचे नबवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये ना जा सकें, मगर ये लोग हाथ नहीं आए। हबशा पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्के वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को कामयाबी हासिल हो गई है। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर ये मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले उससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से बाज हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। और उसके बाद एक बड़ी जमात ने, जिसमें 83 मर्द और 18 औरतें बताई जाती हैं, मुतफरिक तौर पर हिजरत फरमाई। वो हिजरत दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा कराम ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने सिर्फ एक। कुफार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में जैन की जिंदगी बसर करने लगे हैं, तो उनको और भी गुस्सा आया। रिश्वत के तौर पर बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर कुफार मक्का ने हबशा के बादशाह के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के साथ साथ अव्वल हुक्काम के लिए भी बहुत सारे हदिये ले गया। आला हुक्काम और पादरियों से मुलाकात करके उनको हदिये देकर बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह सलामत की खिदमत में ये वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की। उन्होंने कहा, ये बादशाह, हमारे कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपनी कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिनको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उन लोगों को वापस ले आए। आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी बन्हा पकड़ी है, बगैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनाचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान पहले तो बहुत परेशान हुए कि क्या किया जाए, मगर अल्लाह ताला के फजल दे मदद की और हिम्मत से यह फैसला किया कि बादशाह की तरफ चलना चाहिए और साफ बात कहनी चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर मुसलमानों ने सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुताबिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद बादशाह ने उनके हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे, ना उनके रसूलों से वाकिफ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नस्ब को, उसकी सच्चाई को, अमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, ईमानदारी का हुक्म दिया, सिल्ला रहमी का हुक्म दिया और उसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया। अच्छे इखलाक की तालीम दी। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे आमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी। हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तकमील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर आप सलातो सलाम के इरशाद के मूजिब आपकी पनाह में आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी ले आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिनको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी, जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोए कि दारियां तर हो गई। उसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम
और जो कलाम हजरत मूसा लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं, और कुफार के वफद से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में मशवरा करके कुफार मक्का के एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए हैं मगर फिर भी हमारे रिश्तेदार हैं। मगर वो न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि वही कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसके कलमा हैं जिसको खुदा ने कुमारी और पाक मरियम की तरफ डाला। बादशाह ने कहा कि हजरत ईसा भी उसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। ये बात पादरियों को पसंद नहीं आई। बादशाह ने कहा कि तुम जो चाहे कहो। लिहाजा बादशाह ने कुफार मक्का को अपने तहाइफ वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से हो, जो तुम्हें सताएगा उसको कुफारा देना पड़ेगा। और उसका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स मुसलमानों को सताएगा उसको कुफारा देना होगा। उसकी वजह से वहां के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और उस वफद को जिल्लत के साथ वापस आना पड़ा। उन्हीं दिनों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने ने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझ जाए। उसीलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब हम खुल्लम खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। लेकिन कत्ल करना इतना भी आसान काम नहीं था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए उन सब कुफ्फार ने मिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब का बाइकाट किया जाए। न उनको कोई शख्स अपने पास बेचने दे, न उनसे कोई खरीदो फरोख्त करे, न बातचीत करे, न उनके घर जाए, न उनको अपने घर में आने दे, और उस वक्त तक सुलह न की जाए जब तक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाले न कर दे। ये मुआहदा ज़बानी गुफ्तगू पर ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस मुआहदे को तहरीरी शक्ल देकर बैतुल्लाह में लटका दिया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहदे की वजह से 3 बरस तक ये सब हजरात तो पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में नजरबंद रहे कि न कोई उनसे मिल सकता था, न ये किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, न बाहर से आने वाले किसी ताजर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान वगैरह जो उन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाते गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह ताला के फजल से वो मुआहदा दीमक की नजर हुआ और उन हजरात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ये जमाना ऐसे सख्त बाइकाट और नजरबंदी में गुजरा और ऐसी हालात में उन हजरात पर क्या क्या मुशक्कतें गुजरी होंगी उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद सहाबाए कराम निहायती साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि उसकी इशाअत फरमाते रहे। आज हम नामलेवा कहलाने वाले मुसलमान अगर अपनी जिंदगी की तरफ नजरसानी करें तो ऐशो आराम, बददीनी और दुनिया की तलब में काफरों के दोष बदोश चलने के साथ साथ ये भी चाहें इस्लाम की तरक्की भी हमारे साथ हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए।